नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और जहाँ पर भी होंगे स्वस्थ होंगे। प्रश्नावली नंबर 6.3 को हम देखेंगे आज, त्रिभुज का। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है क्लास 10 को बहुत ही नज़दीक आ गया है, बहुत ही नज़दीक आ गया है। हमें जमकर तैयारी करनी पड़ेगी, इसीलिए हम आपको समझा रहे हैं। पुराने क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए हैं, 2010 में पूछे गए हैं, यूपी बोर्ड में 2015 में पूछे गए हैं, उसी टाइप से क्वेश्चन ये भी हमारा दिया गया है। ठीक है, जो हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे। चलिए, अब आपको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ही समझदार है। चैनल को सब्सक्राइब खुद ही कर लेंगे। ठीक है, तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, हम यहाँ पर भी पढ़ के सुना रहे हैं, आपको यहाँ से भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी सुन सकते हैं। ठीक है, दिया गया है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है। क्या है? 2a है। ठीक है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है? प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है। हमें पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन हम समझते हैं आंसर, इसमें समझते हैं आंसर में, हम क्वेश्चन को समझते हैं। तो एक समबाहु त्रिभुज हमारा दिया गया है एबीसी। ठीक है, तो हम समबाहु त्रिभुज एक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ए बनाएंगे, बी सी। ठीक है, या तो ऐसे समबाहु त्रिभुज को मतलब ऐसा पूरी तरह से फैला हुआ हमारा हो जाएगा। ठीक है, पूरी तरह से हमारा हो जाएगा फैला हुआ समबाहु त्रिभुज। तो हमारा हो गया ए बी सी। ठीक है, ए बी सी हो गया। अब क्या बोल रहा है? त्रिभुज ए बी सी की भुजा 2a है, ए बी सी यानी कि तीनों दिया गया है। ये तो नहीं दिया गया सिर्फ ए की भुजा 2a है, बी की भुजा 2a है, तो नहीं दिया गया, डायरेक्ट दे दिया गया है ए बी सी की भुजा 2a यानी कि हमारी ए बी कितनी हो जाएगी? 2a हो जाएगी। बी सी हमारी कितनी हो जाएगी? 2a हो जाएगी। और ए सी हमारी कितनी हो जाएगी? 2a हो जाएगी। यानी कि तीनों भुजा हमारी कितनी है? 2a दी गई है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं हमारे पास दिया गया है त्रिभुज एबीसी की हमारी भुजा क्या है? 2a दिया गया है। ठीक है, 2a दिया गया, तो हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि एपी परपेंडिकुलर बीसी, क्या देख लेते हैं? एपी परपेंडिकुलर बीसी देख लेते हैं, तभी हमको शीर्ष लंब की लंबाई पता चलेगी ना। शीर्ष लंब हमारा ये हो जाएगा, ये मान लेते हमारा क्या है? एपी है। क्या है? एपी हमारा क्या है? पी है। ठीक है, पी है, तो ये हमारा हो गया इस टाइप से। समझ गए आप सभी लोग? अब देखिएगा ध्यान से, इसको हम थोड़ा ऐसे हटाकर ये पी यहाँ पर बना दे रहे हैं। ये हमारा हो गया पी, ये हमारा हो गया बी सी बराबर हमारा हो गया 2। ठीक है, तो हमारा हो गया ए पी परपेंडिकुलर क्या हो गया? बी सी हो गया है। ठीक है, तो हम एक बार देखते हैं ए पी बी को, देखते हैं ए पी बी को देखते हैं, तभी हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, डेल्टा ए क्या है? डेल्टा ए पी बी से देखते हैं। ठीक है, किससे देखते हैं? ए पी बी से देखते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय, इसमें पाइथागोरस प्रमेय में ए बी हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए बी हमारा हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ए पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए पी स्क्वायर हो जाएगा प्लस में बी पी हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी पी हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बीपी ये बढ़ने वाली बीपी नहीं हो जाएगा, बीपी तो हमारा अलग से हो जाएगा। एक बीपी हो जाती है जो सांस ऊपर नीचे हो जाती है, बीपी हमारी बढ़ जाती है। ठीक है, वो अलग हो जाएगा। ये हमारा बीपी बीपी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीपी स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गया? अब देखते हैं, अब हम क्या करते हैं, इसी की जगह पे ए बी को हम ए बी का मान रख देते हैं, ए बी का मान रख देते हैं और बी पी का मान रख देते हैं। ठीक है ना, तभी हमें पता चल जाएगा कि शीर्ष लंब की लंबाई कितनी है। शीर्ष लंब की लंबाई हमें क्या ज्ञात करना है? ए पी को ज्ञात करना है। किसको ज्ञात करना है? ए पी, क्योंकि यही हमारा शीर्ष लंब है, तो हमें क्या ज्ञात करना है? ए पी को ज्ञात करना है। ठीक है ना, चलिए, तो ए बी बराबर हमारा कितना दिया गया है? 2a दिया गया। कितना दिया गया है? 2a हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इक्वल में हमारा एपी हमें ज्ञात करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? एपी स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस में बीपी हमारा दिया गया। बीपी हमारा कितना दिया गया है? बीसी हमारा कितना दिया गया है? 2a दिया गया। कितना दिया गया है? 2a दिया गया। यानी कि हमारा देखिए बीपी पूरा बीपी यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमारा ए हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक, यानी कि
बीपी हमारा ए हो जाएगा और पीसी हमारा कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तभी तो हमारा दोनों जब जुड़ेगा तभी तो हमारा ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि बीसी बराबर हमारा 1/2 हो गया। कितना हो गया है, 1/2। या हम ये कह सकते हैं कि बीसी बराबर हमारा कितना है, 2a है, तो बी पी बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 है। यानी कि आधा हो गया हमारा, कितना हो गया है, आधा हो गया। तो बीपी हमारा कितना हो गया, 1/2 हो गया है। तो हमारा पीसी कितना हो जाएगा, 1/2 ये भी हो जाएगा। यानी कि 2a दिया गया तो ए हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्योंकि हम आधा त्रिभुज देख रहे हैं, यानी कि ए पी बी देख रहे हैं। तो हम नहीं देख रहे हैं कि ए बी सी नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं ए पी बी देख रहे हैं। तभी हमको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चाहे हम ले लेते हैं ए पी सी ले लें या हम ए पी बी ले लें। ठीक है, हमें एक ही लेंगे तभी हमको समझ में आ जाएगा। ठीक, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 2a है तो 2 दूना 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 यानी कि 4a हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। ए हमारा कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ए के ऊपर कितना हो जाएगा हमारा, ए हमारा हो जाएगा स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, 4a स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू हमारा हो जाएगा ए पी स्क्वायर प्लस में हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर। कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। ये हमारा स्क्वायर दिया गया भैया, कैसे ना समझेगा इसको। ए हमारा हो जाएगा स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए पी स्क्वायर इक्वल 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस, सॉरी ये चीज इधर आएगा तो हमारा हो जाएगा माइनस। कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा माइनस। तो हमारा कितना हो जाएगा 4a, ये देखिए 4a हमारा प्लस है तो हमारा हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कितना हो जाएगा, माइनस हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 4a स्क्वायर से ए स्क्वायर घटेगा तो हमारा कितना हो जाएगा, ए पी स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर जगह स्क्वायर से हमारा कैंसिल होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ए पी बराबर कितना हो जाएगा, ए रूट में 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए रूट में 3 हो जाएगा। रूट का मतलब हो जाता है 1/2। रूट का मतलब कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। और यहाँ पे हमारा ए स्क्वायर दिया गया, क्या दिया गया है, ए स्क्वायर दिया गया। ए पी यहाँ पर भी स्क्वायर हमारा दिया गया। इस हिसाब से हमारा ये क्या हो गया, ए पी बराबर कितना हो गया है, ए रूट में 3। यानी कि शीर्ष लंब की लंबाई कितनी हमारी है, ए पी इक्वल टू में ए रूट में 3, ए पी ए रूट में 3 आंसर। ठीक ना, यानी कि ये जो हमारा ए पी दिया गया कितना दिया गया है, ए रूट में 3 दिया गया। कितना है, ए रूट में 3 दिया गया है। तो इस हिसाब से अगर हम आधा कर लेंगे इसका तब ये हमारा ए पी बी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ए पी सी आ जाएगा। यानी कि हमारा टोटल इतना हो जाएगा। ठीक है, यानी कि शीर्ष लंब की लंबाई कितनी है, ए पी, यानी कि हमारा कितना है, ए रूट में 3। कितना है, ए रूट में 3 है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको अगर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं तो भैया मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ, आप लोग ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तभी आपको 90% कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, मैं कहता हूँ कि कभी कभी परसेंटेज जब हाई उठ जाता है लेकिन 90 प्लस हो जाता है ना, तब भी नुकसान है। अगर 90 प्लस हो जाता है नुकसान है, अगर 50 प्लस हो जाता है या 50 माइनस हो जाता है तब भी नुकसान हमारा। अगर हमारा 70 से 70-75% है तो हाँ आप समझ लीजिए कि बिल्कुल नॉर्मल आप लोग हैं। ठीक है ना, हाई उठना भी ज़्यादा खतरनाक है, लो उठना भी ज़्यादा खतरनाक है। तो मीडियम में आप रहिएगा परसेंटेज के अनुसार। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करिएगा। अगर इस क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, वरना हम आगे बढ़े। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी पर एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी निचले सिरे की दूरी ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है, निचले सिरे की हमें दूरी ज्ञात करना है। सबसे पहले हम आंसर लिख देते हैं, उसके बाद हम आपको बेसिक तरीके से समझाते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए क्या दिया गया है। सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में अगर दिया गया है ग्राफ है तो हम ग्राफ बनाएंगे, अगर ग्राफ नहीं दिया गया है तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। कैसे कर देंगे सॉल्व, डायरेक्ट हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर है, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी यानी कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है। तो मान लेते हमारी क्या है, ये सीढ़ी है। ये हमारा हो गया ए, ये हमारा हो गया सी। कितनी मीटर है, 10 मीटर लंबी है। ठीक है, ये हमारा हो गया कितना, 10 मीटर लंबी है।
ठीक है। दीवार पर टिकाने पर भूमि से यानी कि मान लीजिए हमारी क्या है, दीवार है, क्या है, दीवार है, जिसे हम मान देते हैं बी, क्या मान देते हैं, बी मान देते हैं। अब भूमि से यानी कितनी है, 8 मीटर, यानी कि कितनी हो गई हमारी है, 8 मीटर, कितनी है, 8 मीटर है। अब क्या बोल रहा है, ऊंचाई पर स्थित है, एक खिड़की तक पहुंचती, खिड़की मान लीजिए हमारी किस पे, दीवार पर ही रहेगी, सीढ़ी पर तो खिड़की हमारी रहेगी नहीं, तो सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हमारा सी क्या हो गया, मान लीजिए दीवार हो गई, इसे हम खिड़की मान लेते हैं। ठीक है, दीवार के आधार से सीढ़ी निचले सिरे की दूरी ज्ञात करिए। निचला सिरा हमारा क्या हो गया, ए बी हो गया, क्या हो गया, निचला सिरा हमारा ए बी हो गया। अब समझ में आया आप सभी लोगों को, चलिए बहुत लोगों को नहीं समझ में आया होगा, मैं आपको फिर से समझा देना चाहता हूँ। दिया है, देखिए हम क्या किए, सबसे पहले क्या किए, एक कर लिए हैं सीढ़ी, एक दीवार हमारी हो गई, ये बीसी हमारी दीवार हो गई है। अब दीवार पे हम क्या किया, सीढ़ी खड़ी की, तिरकट यानी कि टेक दिए, टिकाने पर, ऐसे थोड़ी ना होता, मतलब सीढ़ी डायरेक्ट थोड़ी खड़ा हो सकती है, उसको भी टिकाने के लिए चाहिए, डायरेक्ट खड़ा हो गया तो बैलेंस ही नहीं उसका बन पाएगा। ठीक है ना, चलिए अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक चीज है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका, पाइथागोरस प्रमेय से, इससे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय में क्या है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हमारा हो गया क्या, ये है पाइथागोरस प्रमेय। तो ए सी हमारा कितना दिया गया है, या सी ये बोले, या ए सी हमारा कितना है, 10 मीटर, यानी कि 10 करके 10 स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इक्वल टू ए बी हमारा ज्ञात है, तो हमें ए बी ज्ञात करना, ज्ञात ही नहीं है, तो हम यहाँ पे ए बी स्क्वायर कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, बी सी हमारा कितना दिया गया है, 8 दिया गया, तो 8 मीटर हमारा हो जाएगा, यानी कि 8 स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 स्क्वायर हो जाएगा। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरा ज़्यादा नहीं है, बस आप अगर क्वेश्चन को समझ गए हैं तो आप ये समझ जाइएगा 30% आपने वैसे ही सॉल्व कर दिया है। अगर आप कहीं पर ग्राफ बना दिए हैं तो आप ये जानिए कि आपने 80% हल कर दिया है क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते ही ग्राफ बनाते 80% हल कर दिया है, बाकी बचा है 20% हमारा, वो तो मिनटों में हो जाएगा, जब इतना हल होगा तो वो भी हल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 100, यानी कि 100 हो जाएगा। ठीक है, हमारा हो गया यहाँ पर ए बी स्क्वायर हो गया, प्लस कर देते हैं, हमारा 8 64 हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 64 हो गया। ठीक है ना, ए बी स्क्वायर हम कर देते हैं, इस साइड में कर देते हैं इक्वल, 10 हमारा 100 हमारा इधर जाएगा, तो यानी कि 100 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 64। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा हमारा, 64 हो जाएगा। अब 100 में से हम 64 को घटाएंगे तो कितना हमारा आएगा, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर ए बी स्क्वायर इक्वल, 100 में से हम 64 को घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 36, यानी कि हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा हमारा, 36 हो जाएगा। अब 6 के 36 यानी कि हमारा ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आंसर आ गया, यानी कि बी सी ए बी हमारा कितना है, 6 मीटर है, कितना ए बी हमारा है, 6 मीटर, यानी कि ए बी स्क्वायर दिया गया, यहाँ पे हमारा 36 दिया गया है, तो स्क्वायर हमारा है, अगर हम इसको तोड़ेंगे, इसको वर्गमूल करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना है, 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 36 का हो जाएगा 6 आ जाएगा, तो ए बी जो हमारा स्क्वायर है, तो हमारा स्क्वायर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, हमारा ए बी बराबर कितना, 6 हो जाएगा। यानी कि ये जो हमारा निचला सिरा दीवार से, और दीवार से सीढ़ी का जो निचला सिरा है वो कितना, यानी कि ए बी हमारा कितना है, वो 6 मीटर है, कितना है, 6 मीटर है। समझ में आ गया आप सभी लोगों को, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसको हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं, और आप सभी लोग ऐसे ही सॉल्व करना। अगर क्वेश्चन में दे दिया गया, अगर प्रश्न में दे दिया गया यही चीज़, तो आप ऐसे इसको सॉल्व कर ले जाना, और बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हल कर ले जाना। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, तीसरा दिया गया है, ये देखिए ध्यान से, चित्र में एक वृत्त की 2 जीवाएं ए बी तथा सी डी परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो सिद्ध कीजिए। पहले में क्या दिया गया, डेल्टा ए पी सी सिमिलर डेल्टा डी पी बी, और दूसरे में क्या दिया गया है, ए पी डॉट पी बी बराबर सी पी डॉट डी पी, ये दिया गया हमारा है। ठीक है, ये हमारा दिया गया है चित्र, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है चित्र में एक वृत्त की 2 जीवाएं, एक वृत्त है, इसकी 2 जीवाएं क्या है, ए पी सी है, और क्या हमारा है, डी पी बी। ठीक है ना, ये 2 जीवाएं हमारी, ठीक है ना,
परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करती है, यानी कि P जो हमारा बिंदु है इस पर ये प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखना। यहाँ पे दिया गया हमारा क्या है, डेल्टा ए पी सी, ठीक है, सिमिलर डेल्टा डी पी बी, ये क्या हमारे हैं दिख रहा है आपको कुछ, ये हमारे शीर्षाभिमुख कोण दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं, शीर्षाभिमुख कोण, कैसे कोण है ये, शीर्षाभिमुख कोण है ये। लेकिन यहाँ पे एक चीज हमें और दिखाया गया, तो इसलिए हम यहाँ पे कर सकते हैं कि डेल्टा सी ए पी, क्या कर सकते हैं, सी ए पी बराबर डेल्टा बी डी पी, क्या कर सकते हैं, बी डी पी। ये हमारे क्या है, एक ही वृत्त के कोण, एक ही वृत्त खंड के कोण है। ये क्या है, ये सभी एक ही वृत्त खंड के कोण, क्योंकि देखिए वृत्त तो एक ही हमारा दिया गया, अलग अलग तो वृत्त है नहीं, एक ही वृत्त होते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक ही वृत्त खंड के कोण है, एक ही वृत्त खंड के कोण है, तो हम ये लिख सकते हैं, ये चीज भी तभी हम लिख सकते हैं डेल्टा ए पी सी सिमिलर डेल्टा डी पी बी, क्या है, डी पी बी। इसीलिए हमारा ये पहला हो गया संतुष्ट, ये हमारा था पहला। हम देखते हैं दूसरे को, किसको देखते हैं, दूसरे को देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या दिया गया है, डेल्टा ए पी सी, ठीक है, डेल्टा ए पी सी सिमिलर करके दिया गया है। ठीक है, सिमिलर करके क्या दिया गया है, ए पी सी सिमिलर करके दिया गया है, डेल्टा डी पी बी दिया गया है। तो हमारे क्या है ये, इसमें डबल समरूप है, ये क्या हमारी है, समरूपता इसमें डबल है। ठीक है, सिर्फ क्या इसमें समरूपता सी ए डी पी, यानी कि ए समरूपता है, क्या है, समरूपता है। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा एपी, ठीक है, एपी करके हम लिख सकते हैं बटे में, हाँ ऐसे लिख सकते हैं हम, एपी बटे में डीपी, दिख रहा है आप सभी लोगों को, एपी बटे में डीपी, एपी बटे में डीपी बराबर हमारा हो जाएगा क्या है, सीपी, ठीक है, सीपी बटे में हो जाएगा हमारा डीपी, सीपी बटे में हो जाएगा डीपी, हो गया है पीबी हो जाएगा, सीपी बटे में हमारा हो जाएगा पीबी, हो गया है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं एपी बटे में बीपी, एपी डॉट पीबी हो गया, बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, सीपी डॉट में हो गया हमारा डीपी। इज द राइट आंसर, ये भी आंसर हो सकते हैं, ये भी आंसर हमारा सकते हैं, ये सब हमारे आंसर। ठीक ना, समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत, बिल्कुल कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप देख सकते हैं कहाँ मेहनत करनी पड़ी, नहीं करनी पड़ी, क्योंकि हमारा चित्र भी दिया गया है, सब कुछ दिया गया है। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़रूरी है, बोर्ड एग्जाम में ऐसे जरूर पूछे जाएंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर देना, जिनको समझ में आ गया वो लोग सब्सक्राइब कर देना, जिनको नहीं समझ में आया है वो लोग भी सब्सक्राइब कर दें, लेकिन कमेंट भी कर दें कि उनको कहाँ नहीं समझ में आया, मैं फिर से बताऊँगा आपको। ठीक है, तो मिलते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के बाद अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।